welcome Dr. Sarvagya Shukla sir. He is at the platform. And Dr. Sarvagya sir, we welcome you at this platform. You may start the session. Thank you, Reena ma'am. Hello, learners. Good evening, Hello. sir. Hello, sir. Good evening. Good evening. Hello, sir. Yes. PPT is visible to all. Yes, sir. PPT is visible to Yes, all. sir. Yes, sir. Okay. This session belongs to your accountancy class. Have you heard about the two words accounting and bookkeeping? No, sir. Actually, I have a bad. हिसाब रखना बोलते हैं. हिसाब रखना. अकाउंटिंग. चलिए मैं बताता हूँ, उसमें स्टार्ट करता हूँ सेशन को. अकाउंटिंग. देखिए, पहले हम लोग इसके बेसिक फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं. आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ चैप्टर का. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको. Every businessman wants to end of the year how much profit he earned or how much loss he suffered during the financial year, or how much amount he have to pay to the other party and how much amount he have to receive, he would be received from the other party. This is a basic concern of every businessman. To record the every economical events or transaction in the books of account known as accounting. Accounting. Okay. Every businessman want to know the profit or loss suffered, want to know how much asset he have at the end of the year, want to know how much liabilities he have to pay at the end of the year. So he have to maintain all the types of account in his book to know the various information at the end of the year. Okay. बेसिकली सर एक बिजनेस को कितनी हानि हुई और कितना लाभ हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर. कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आपको आपकी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमारे पास कितनी एसेट है, हमारे पास कितनी लायबिलिटीज हमें पे करनी है. इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अपने मेंटेन करते हैं. तो ये तो बड़ा एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई व्हाट इज अकाउंटिंग. अब पीपीटी विजिबल है ना सभी को? नहीं सर, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है. देख रहा हूँ दोबारा से, मैं इसको भी करता हूँ. अभी विजिबिलिटी है सभी के पास? नो सर. नो सर. अभी भी नहीं आ रहा. अब आया? ब्लैंक स्क्रीन सर ब्लैक है पूरा. कोई बात नहीं, देखता हूँ उसको दोबारा से. हम लोग भी इसको स्टार्ट करता हूँ. मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने अकाउंटेंसी के बारे में दी. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है. तो ये हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो कि अमेरिकन चार्टर्ड एसोसिएशन ने 1941 में प्रिस्क्राइब की थी. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग. ठीक है. तो ये हमारी एक डेफिनेशन है जो कि हमारे अकाउंटिंग के बारे में अमेरिकन चार्टर्ड एसोसिएशन ने 1941 में प्रिस्क्राइब की थी. अभी मैं आगे इसमें आपको बताता हूं कि इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग कैसे हुआ.
देखिए वैसे तो जो अकाउंटिंग की शुरुआत मानी जाती है वो बहुत पहले से मानी जाती है हमारे यहाँ। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। So, चित्रगुप्त Yes, कौन है sir. भाई? चित्रगुप्त कौन है? तो सबका लेखा जोखा रखते हैं अपने हाँ पास। लेखा जोखा रखते, तो लेखा जोखा की शुरुआत हमारे यहाँ चित्रगुप्त से मानी जाती है। ठीक है। चित्रगुप्त इज अकाउंटेंट ऑफ गॉड। ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा। the chartered accountant. हाँ हाँ, who records all your working doing your life। ठीक है यार, इसमें शेयर क्यों नहीं हो रही स्क्रीन में, वही समझ में नहीं आ रहा, अब आएगी। जो सही से अटेंड नहीं कर रहे हैं क्लास वो भी चित्रगुप्त कर रहे हैं अकाउंट। हाँ तो देखिए इसमें यहाँ से डेफिनेशन शुरू, अभी विजिबिलिटी है सभी के पास इसकी हाँ, पीपीटी? Yes, sir. Yes, sir. Over the centuries, accounting has been remanded considered to the financial record-keeping functions of the accountant. But today's rapidly changing business environment has focused the accountants to reassess their roles and functions both with the organization and the society. जब हम लोग before the barter system, do you know have you know about barter system? Yes, sir. What is barter system? सर किसी वस्तु के बदले वस्तु ले लेना। Exchange goods for goods is known as barter system. At that time, we have a limited source of accounting scope. Okay, we Yes, we sir. don't have the major of the accounting scope in that scenario in that era. So we could not, or we want not to record all the transactions we take place in the business at that time, because the transactions were very small. We can memorize that transaction at that time. But as soon as the civilization of the human being has been developed, the scope of the commerce or industries has also been तो बार्टर सिस्टम ठीक के है। बाद फिएट मनी स्टार्ट हुआ था। हाँ, yes, जब after the origin of money, the area of the Like business body. had been expanded. So there are many of the transactions will take place at that time in the in same day. So because the human memories are limited, so we could not memorize all the transactions. If you have 100 transactions in a day, how can you manage to know what amount we receive from that party or what amount we have to pay that party? If you have 100 transactions in a day, could you manage to remember how much amount we have to receive from X party, how much amount No, sir. we have to pay Y party? It is सर not आफ्टर possible. मेकिंग अकाउंट Practically impossible. ठीक है? अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे उसके लिए तो। Yes, we have to prepare accounts for every party to know the basic condition or actual condition of that party at a particular date of time. Yes, sir. ओके, तो यही आपको देखिए इसमें बता रहा हूं मैं कि जो अकाउंटिंग है उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी पार्टीज हैं, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारी इनकम्स हैं, उन सबके सेपरेट अकाउंट्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि हम इस सिचुएशन में हो कि जब भी हमको एक समराइज्ड वैल्यू की जरूरत हो कि उस पार्टी से हमें कितना अमाउंट रिसीव करना है, उस पार्टी को हमें कितना अमाउंट पे करना है, हम इस सिचुएशन में हो, इस कंडीशन में हो कि हम ये बता सकें। ओके, Yes, sir. तो ये हमारा बेसिक इंपैक्ट है अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट इसका जो स्लाइड है, ये देखिए, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, जैसे भी आपको मैं बता रहा था, एज पर इंडियन मैथोलॉजी चित्रगुप्त इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन गॉड्स अकाउंट। अ बुक ऑफ अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य हैज who was a minister in Chandragupta's kingdom 23 centuries ago, mentioned about the accounting practices in India. It describes how accounting records have to be maintained. In China and Egypt, accounting has used for maintaining revenue records of the government treasury. ठीक है, तो we have a rich history in the field of accountancy. A book on
arithmetica, geometrica, proportionate and proportionately review of the arithmetic and geometric proportion by an Italian, Lucas Pacioli, is considered the first authentic book on double entry bookkeeping. तो पहले ये तो जो इरा है single आपका, जो book मतलब keeping। फादर ऑफ अकाउंटेंसी जिन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी जिन्हें कहा जाता है, वो कौन है? वो लूकस पैसियोली है। ठीक है, लूकस पैसियोली नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी। ठीक है, इन्होंने जो अपनी बुक प्रिस्क्राइब की उसमें इन्होंने सबसे पहले 1494 में डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग को जो है उसके बारे में डिस्कस किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। इन दिस बुक ही यूज्ड द प्रेजेंट डे popular term of accounting debit and credit. He also discussed the detail of memorandum, journal, ledger and specified accounting procedures. He also stated that all entries have to be double entries. That is, if you make one creditor, you must have some debtor. ठीक है, तो ये हमारा evolution of accounting है। Father of modern accountancy, Lucas Pacioli, prescribed his book in 1494, in which book he first time introduced the concept of double entry of bookkeeping. What is double entry of bookkeeping? Double entry of bookkeeping says all entries would you record in the books of account have the double impact on the accounting books. If you have one creditor, you must have one debtor for that amount. Okay? सर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे क्या? क्या चीज? ये जो आप स्लाइड दिखा रहे हैं इसको फुल स्क्रीन कर देंगे क्या? इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आपके पास स्लाइड आ जाएंगी सारी। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से हम लोगों ने जैसे भी दो वर्ड्स के बारे में मैंने आपसे कहा, वन इज द बुक कीपिंग एंड सेकंड इज अकाउंटिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग? What is bookkeeping and what is accounting? A business undertakes number of transactions. You can estimate the number of transactions a business undertakes. It depends upon the size of the business entity. Everyday business transactions may be around 1,000, hundreds. Can a businessman remember all these transactions in every aspects? Not at all. So it becomes necessary to record these transactions in details and in a systematic manner. Recording of business transaction in a systematic manner in the books of account is known as bookkeeping. What is bookkeeping? To record the business transactions in the book of accounting in a systematic manner and in a chronological form. Chronological form means day-to-day transactions recorded day by day, known as bookkeeping. Okay. So what is bookkeeping? The art of keeping a permanent record of business transaction in the book is bookkeeping. This is the most important definition. The art of keeping a permanent record of business transaction is bookkeeping. From books of accounts, important details such as total sale, total purchase, total cash receipt, total payment, etc. may be ascertained. As you know, the main objective of the business is to earn profit. In order to ascertain the profit earned during a period, mere accounting records of business transaction is not enough. Accounting involves not only bookkeeping but also many other activities. तो ठीक है, तो ये हमारी बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड परमानेंट transactions of the related to business in a prescribed book in a systematic manner. Any doubt? No, sir. सर थोड़ा हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझा दो। देखिए जैसे अभी आपको मैं दो शब्द यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ बुक कीपिंग और एक बता रहा हूँ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में कहते हैं और सर थोड़ा स्लो, काफी फास्ट हो जा रहे हैं, चीजें समझ आ रही हैं लेकिन काफी फास्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, ये समझ में आया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग समझ में आया। जी जी, देखिए मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है उनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग जो है एलिमेंट्री हमारा स्टेप है अकाउंटेंसी का। अब एलिमेंट्री स्टेप क्यों है ये भी आपको बताता हूँ। देखिए बुक कीपिंग में क्या होता है, बेसिकली बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब किस फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमैटिक फॉर्म क्या होता है?
सिस्टमैटिक फॉर्म एक मेथड होता है या एक टेक्निक होती है अकाउंटिंग में बुक्स को रिकॉर्ड करने की। अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, ठीक है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो आप क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम को लेते हैं, उस प्रॉब्लम को आप जो है क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं और उन प्रैक्टिकल्स के जो रिजल्ट आते हैं उनको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाते हैं। सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी यही होता है। अकाउंटेंसी में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शंस डे टू डे हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। अब इनको रिकॉर्ड करने के कुछ मेथड्स होते हैं, वो अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा क्या रूल्स होते हैं उनके। ये रूल वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग में हम एक परमानेंट रिकॉर्ड अपने जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर या कभी भी हमको जब इसकी आवश्यकता पड़े तो हम उसको पर्टिकुलर फॉर्म में रिसीव कर सकें जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस हो, ठीक है। अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है उसमें एक मीनिंगफुल सेंस होना जरूरी है। अगर बिना मीनिंगफुल सेंस के अकाउंटिंग की लैंग्वेज जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं मानी जाएगी। अभी क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। और किसी को कोई यस डाउट? सर। तो आगे देखिए, इसमें देखते हैं हम लोग। In 1941, the American Institute of Certified Public Accountant defined accounting as the art of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the business transactions systematically and communicating business result to the interested users is accounting. अब देखिए इसका मतलब क्या है। अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई भी थी। 1941 में अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने एक डेफिनेशन अकाउंटिंग की जो प्रिस्क्राइब किए हुए है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस सिस्टमैटिकली एंड कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड यूजर्स इन द अकाउंट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उन्हें समराइज करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। और जो रिजल्ट आता है वो जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ शेयर करते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो सर। अब आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर ये अकाउंटिंग में कर रहे हैं तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है भाई? फिर भाई यही तो मैं काम अकाउंटिंग में भी कर रहा था, अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग में क्या है सर कि वो डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो डेली ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में डेली बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसका एक कैटेगरी बना के तो उस सारे की सारी जितनी भी फॉर अ मंथ ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका एक अमाउंट और एक उसकी कैटेगरी स्पेसिफाई करके उसको एज अ अकाउंट में उसको उस नाम से उसको फीड कर देंगे। हाँ देखिए काफी हद तक ये सही है। जिसमें अभी आप डेफिनेशन जो देख रहे हैं तो देखिए इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये जो तो पार्ट आ रहा है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, दिस इज रिलेटेड टू द बुक, दिस इज रिलेटेड टू बुक कीपिंग। तो वी कैन से दैट अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, बिकॉज बुक कीपिंग इज अ इनिशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। if we don't have any records, if we don't have any ledger, any account, we cannot summarize, we cannot analyze, we cannot interpret the result achieved by the business at the end of the financial year or accounting year. Okay, so we can say accounting begins where bookkeeping ends. बात समझ में आ गई आपको? यस सर। अब देखिए रिकॉर्डिंग को हम लोग जो जर्नल की लैंग्वेज, मतलब जो अकाउंटिंग लैंग्वेज इसमें कहते हैं जर्नल। अभी आपको मैंने टर्म आपको देखिए ऊपर यूज किया था, जो ब्लूकोस पेस्क्योली वाला आपको टर्म बता रहा था, मैं उसमें कहा था जर्नल। जर्नल क्या होता है? रिकॉर्डिंग बुक ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफाइंग क्या होता है? लेजर होता है। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन किसमें करते हैं? लेजर में करते हैं। समराइजिंग क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होता है। एनालाइजिंग क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन होता है। इंटरप्रेटिंग क्या होता है? जो रिजल्ट हमारे आते हैं उसको बेटा हम एनालाइज करते हैं, और हाँ प्रॉफिट लॉस के थ्रू। और इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं भाई? इन्वेस्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, रिसर्चर्स हो सकते हैं। इन सबके साथ हम इसको शेयर करते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ताकि कोई भी उस
जनरल पर्सन उस रिकॉर्ड को ऑन चेक कर सके। लाइन या कैसे भी उसको जो है वो जो है प्राप्त कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन? तो आगे बढ़ूं फिर मैं। नो सर। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इंटरप्राइजेस टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इसका। अकाउंट्स में हम केवल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। वी records only economic or financial information in the books of account. Why? हम केवल उन्हीं इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं भाई? क्रेडिट एंड डेबिट, जिसमें पैसे हों हाँ, लगे। any event which can be expressed in form of money or money's worth known as economic event. So only economic events are recorded in the books of account. Non-economic event could not be recorded in the books of account, ठीक है, चाहे वो जितने भी इंपॉर्टेंट हो। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं, इफ यू परचेज अ कंप्यूटर फॉर योर बिजनेस, ठीक है, is this record in the books of account? Yes sir. Because It's a Money is involved. money is involved, we can express the monetary value of a computer, ठीक है, and we can record the amount of computer in the books of account. But if you have honest employees in your business, could you record the honesty of the employee in your books of account? No. Yes sir. No. No, because honesty cannot be measured in term of money. Monetary. Yes. ठीक है, जो भी business- honesty don't have a monetary quality. ठीक है, जो भी सर बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे आएंगे सर, उसको सबको जो बिल्कुल every event and transactions which can be expressed in term of money or money's worth would be recorded in the books of account if it related to the business. ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा हमेशा आपको। ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स और फाइनेंशियल इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंड अकाउंटेंसी एज इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such informations. In order to appreciate the nature of accounting, it is necessary to understand the following relevant aspect of the defining of accounting. तो जैसे भी आपको मैं बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अकाउंटिंग के, जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग बुक्स में एंट्री करते हैं। सबसे पहला देखिए इकोनॉमिक इवेंट। इट इज द अकरिंग ऑफ द consequence to the business organization which consist of transactions that are measurable in monetary terms. Purchase of a machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an economic event which consists of a number of financial transactions. These transactions are buying the machine, transporting the same, preparing the site for its installation, incurring expenses on the installing the same. ठीक है, if you purchase machinery for the business, if it is installed on the site, ठीक है, all the expenses related to this process will be recorded in the books of account because these transactions can be expressed in term of money. So only economic events and financial natures transactions are recorded in the books of account. Second point, identification, measurement, recording and communication. Identification implies determining what transactions are to be recorded. That is, types of financial characters are to be recorded. For example, goods purchased for cash or on credit will be recorded. Yes, It is sir. true or false? Is it true or false? sir, true. If you purchase goods for cash or on credit, could you record these transactions in the books of account? We can Yes. Yes sir, रिकॉर्ड तो करेंगे। कैसे भाई? आप कैश का तो कर सकते हो, क्रेडिट का कैसे करोगे? EMI,
EMI नहीं. If you Sir, sold goods loan. to the party, you can measure the amount of that goods in term of money or not. If you sell goods on credit to the other party, could you measure the amount of money of that good in that good or not? You can. ठीक है? Yes, sir, we can measure it. Yes. You can. So the transaction either in form of credit would be recorded in the books of account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Item of non-financial character such as changes in managerial policy, etc., are not recorded in the books of account. Accounts. Clear. Measurement means a qualification of business transactions into financial terms by using monetary units. What does management means? Management is a please mute your mic. Please mute your mic. Measurement means qualification of business transactions into financial terms by using. And what is monetary units? And what is monetary units? The currency which is in Cash credit. which is in the currency which is used in your country, that will be a monetary unit. In India, that will be a rupee. In America, that will be a dollar. In US, in UK, that will be a pound. Okay. What is monetary unit? Yes, sir. Currency which is used in your country. If an event cannot be qualified in monetary term, it is not considered fit for recording in the books of the firm. Okay, I have told you earlier what are the non-monetary transactions which cannot be recorded in the books of account. That is why important items like appointment, signature, signing of contract, etc., are not shown in the books of accounts. Okay. किसी को कोई डाउट्स में Yes, sir. डिस्कस कर सकते हैं अभी कहीं पे कोई No, डाउट sir, no doubts. क्योंकि टर्मिनोलॉजी अगर आपको क्लियर नहीं होगी अकाउंटिंग में तो दिक्कत करेगी है. Third one is recording. Having identified and measured the economic event in financial term, these are recorded in the books of account in monetary terms, date wise. The recording of business transactions is done in such a manner that necessary financial information is summarized according to well-established accounting practices. After measurement, after identification, if the event is fit for the recording, that event is recorded in the books of account in a systematic manner and date wise. Okay? The recording of the business transaction is done in such a manner that necessary financial information is summarized according to well-established accounting practices. अब example लेते हैं, जैसे मान लीजिए, if I sold goods to Ram for rupees 5,000, if I sold goods to Ram for rupees 5,000, is this transaction will be recorded in the books of account? Yes, sir. Yes, sir. How can we record this transaction? Because it is a Good sold to form Ram. of receiving. I'm talking about what Receiving. entry will be passed in the books of account. Receipt, sir. देखिए भी मैं आपको समझाता हूँ. देखिए जैसे मैंने गुड्स राम को सोल्ड किया तो यहाँ पर दो इवेंट हुए. एक तो बेटा सेल हुआ, दूसरा जिसने उसको रिसीव किया. तो दैट पार्ट द पार्टी रिसीव द गुड्स विल बी Sir, debit side आएगा good sold to Ram. to sales. Ram related to sales. This entry will be passed. ठीक है, as per the accounting rule. ठीक है, which I told you later. ठीक है, so that entry will be passed in book of account because the transaction goods sold to Ram identifies and measure fit for the record in the books of account. Okay. किसी को कोई सर confusion? अगर सर एक हाँ. चीज बताइए इसको किस उसमें. सर प्लीज क्लियर कर. Hello, बोलिए madam. बोलिए Let me ask first. Sir, I want to just ask that in which account, in which this it will be put in the credit account or in the debit account?
because the money is That will be increased for the that firm, na? that will be based on golden rule of accountancy, which I told you later. ठीक है? Yes, The sir. Everything. recording of all the business transaction or accounting transaction will be based on the golden rule of accounting. ठीक है? In the chapter of journal, I will discuss what is the golden rule of accountancy, what account will be debit and what account will be credit at that time. ठीक है? तो अभी आपको केवल मैं बता रहा हूँ कि कैसे एंट्री Okay. पास होती है. ठीक है? अभी आपको ठीक है सर, रूल ठीक है. मालूम नहीं है, इसलिए आपको अभी क्लियर नहीं होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, कौन सा क्रेडिट होगा? I'm taking an example. I'm taking it as an example. Okay. सर जो कंपनी खरीद रही मतलब जो कंपनी खरीद रही है उसका अकाउंट डेबिट होगा, जो हाँ, सेल हाँ. कर रहा है उसका क्रेडिट. यस यस, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो गोल्डन ऑफ अकाउंटिंग है इसे बेस करेगा कि कैसे होती है एंट्री पास. वो जब मैं आपको क्लियर करूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा कैसे डेबिट क्रेडिट को हम लोग पोस्ट करते हैं. अभी आपको केवल एग्जांपल के लिए बताया मैं, ऐसे होती है ट्रांजैक्शन एंट्री. अब नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन. The economic events are identified, measured, and recorded in such a manner that necessary relevant information is generated and communicated in a certain form of the management to the management and other internal and external users of information. The financial information is regularly communicated through accounting reports. अब यदि देखिए अगली बात आती है इसमें, जो हमने बेटा अपना रिकॉर्ड किया उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफाई कर. Hello. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो सर, your voice is not legible, sir. Sir, your voice is not clear. Sir, you are not audible, sir. हेलो क्लास कैंसिल हो गई क्या? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो सर, हट गए. सर ही नींद आवाज कहाँ से आई? सर का कॉल आ गया लग रहा है कोई. हे रे. हेलो Anyone having any doubts? Hello, I'm audible. यस सर. या सर. वेलकम बैक. Due to power failure, the meeting has uh,
Sir, PowerPoint presentation is not there. के बारे में समझ में आता है, लेकिन एक्सटर्नल के सर साथ आपकी क्यों करते वॉइस हैं? गायब हो गई थी सर, वॉइस आपके बीच में गायब हो गई थी फिर से, अच्छा मैं भी बात करता हूँ। और पीपीटी connection problem हो रहा है पीपीटी वजह से। भी नहीं दिख रहा सर, पीपीटी भी नहीं शेयर हो रही है अभी। एक मिनट अभी शेयर हुआ पीपीटी बेटा? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है आपकी, पीपीटी नहीं शेयर हो रहा है। एक मिनट अभी शेयर हुआ पीपीटी? आ गया सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। देखिए इसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि कम्युनिकेशन में जो हम लोग इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं इसको, तो इंटरनल यूजर के साथ तो समझ में आया, एक्सटर्नल यूजर के साथ शेयर क्यों करते हैं? ताकि वो हमारी कंपनी में और इन्वेस्ट कर सके। देखिए कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके साथ ट्रेड करता है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानना चाहेगा। जैसे आप भी एक देखिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी को आप लेंड करते हैं, किसी को उधार देते हैं, तो किस पर्सन को उधार देना चाहेंगे? ऐसे जिससे वापस होने की उम्मीद हो। हाँ, मतलब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, जो हमको रिटर्न कर सके टाइमली हमारे पैसे को। यस। तो वैसे ही किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को, हाँ वैसे ही किसी बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो सही है कि गलत है? उसके लिए उसकी आपके अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, फाइनेंशियल बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमें जानकारी मिल सके। अगर फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलेगी तो उसको बेटा हम शेयर उसको बिजनेस के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि जो अमाउंट उसको हम दे रहे हैं, जो अमाउंट जिसके साथ उसको हम ट्रेड कर रहे हैं, वो फ्यूचर में हमको रिसीव होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसलिए इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस की करंट सिचुएशन को जानते हुए हमारे साथ डील करने के लिए तैयार हो सके। नेक्स्ट है देखिए ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द बिजनेस एंटरप्राइज वेयर वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉन फॉर प्रॉफिट मोटिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई गई हो चाहे नॉट प्रॉफिट मोटिव हो, उनके लिए बिजनेस उनके लिए अकाउंटिंग प्रिपेयर करना कंपलसरी है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जिन जो ट्रेडिंग का काम कर रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही होती हैं। और नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, ठीक है। इनके लिए एनजीओस, इनके लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसके बाद इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर इंफॉर्मेशन, many users need financial information to make important decisions. These users can be investors, creditors, labor unions, trade associations, etc. इनके लिए भी हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखिए जो आपको मैंने अभी अकाउंटिंग प्रोसेस बताया, इसको समराइज किया गया। कैसे इसको समराइज किया गया? सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, फिर उसको रिकॉर्ड्स करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स के थ्रू, फिर प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट यूजर्स के बीच में। इसको
ये आपका समराइज्ड वे है कैसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका आया, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है स्कोप। बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अकाउंटिंग में क्या है, इट इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग में क्या होता है, केवल हम मेंटेन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस इवेंट और ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग में केवल बिजनेस इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कि उसके अलावा उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसको कम्युनिकेट किया जाता है इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। स्टेजेस, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि बुक कीपिंग क्या होती है, एलिमेंट्री स्टेज होती है, तो यहाँ देखिए प्राइमरी स्टेज लिखा हुआ है। अकाउंटिंग क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज होती है, क्योंकि बुक कीपिंग जब कंप्लीट होगी तभी हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और अकाउंटिंग क्या होता है, टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस इवेंट और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको डे टू डे हम रिकॉर्ड करें, और जो अकाउंटिंग होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये एनालाइज करना, ये इंटरप्रेट करना कि बिजनेस ने एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है। फिर नेचर, ऑफन रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होती है, ये क्लरिकल नेचर का जॉब है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जो बुक कीपिंग है उसमें हम केवल बेसिक एंट्रीज को ही पास करते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सिस्टमाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकाउंटिंग में करूंगा तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट कितने तरीके की होती है, लायबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं, इनकम कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है, एक्सपेंसेस कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है, तब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन बुक कीपिंग के लिए इस तरीके की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए हमें सिस्टमाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमको एक स्पेसिफाइड और सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए नेचर, इसी में बता रहा था मैं आपको, ये क्लरिकल नेचर का जॉब है, और ये जो अकाउंटिंग है एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव नेचर का जॉब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बुक कीपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बुक कीपर क्या होता है, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। केवल जो हमारे डे टू डे इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है केवल वो। लेकिन जो अकाउंटेंट है वो अपने जॉब के साथ साथ बुक कीपर के जॉब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों भाई, क्यों है भाई? अगर देखिए भाई, बुक कीपर तो अपने जॉब के लिए क्योंकि अगर हाँ जी बोलिए सर, उसके एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन के बेस पे अगर उसको पता चलता है कि इस चीज में लॉस हो रहा है तो वो उसको बुक कीपिंग के थ्रू सेंड कर सकता है कि नहीं सर, ये बिजनेस, ये चीज जो इन्वॉल्वमेंट है ये सही नहीं। देखिए अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, जी सर, अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो उसमें एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसमें लिखा होता है कि अकाउंटेबिलिटी वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। अकाउंटेबिलिटी, यस अकाउंटेबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। हम केवल क्या कर सकते हैं, जो हमारी अथॉरिटी है उसको डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। डेलीगेट कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, की अथॉरिटी को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो काम बुक कीपर कर रहा है ये किसकी अकाउंटेबिलिटी में कर रहा है, ये कर रहा है अकाउंटेंट की अकाउंटेबिलिटी पे। तो अगर वो कोई गलती करता है तो उसके लिए जो सुपीरियर उसका ऑफिसर होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ओके, बिल्कुल सर। इसलिए जो बुक कीपर है वो केवल अपने काम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अकाउंटेंट जो अपने काम के साथ साथ बुक कीपर के काम के लिए भी जिम्मेदार होता है। जी, नेक्स्ट देखिए सुपरविजन। द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट बिकॉज, क्योंकि बेटा उसको स्पेसिफाइड नॉलेज ही नहीं है, उसे ये नहीं मालूम कौन सी इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम है, कौन सी इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम को कहाँ पोस्ट करेंगे, डायरेक्ट इनकम को कहाँ पोस्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ पोस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ पोस्ट करेंगे। तो इसलिए वो सुपरवाइज नहीं कर सकता है अकाउंटेंट के काम को, क्योंकि सुपीरियर भी है अकाउंटेंट। कोई भी जूनियर अपने सुपीरियर ऑफिसर के काम को जो है चेक नहीं कर सकता, लेकिन अकाउंटेंट जो है वो सुपरवाइज कर सकता है बुक कीपर के काम को, क्योंकि वो उससे सुपीरियर
ऑफिसर होता है। स्टाफ इन्वॉल्व, वर्क डन बाय द जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंटिंग का बुक कीपिंग का जो जॉब करता है ये हमारा जूनियर स्टाफ करता है, लेकिन जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग का जो जॉब करता है वो कौन करता है? वो सीनियर स्टाफ करता है। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई? इसमें किसी को किसी पॉइंट में डिस्कशन करना हो तो मुझसे बात कर सकते हैं भैया। नहीं सर, क्लियर है सर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स आएंगी। तो अकाउंटेंसी केवल सिंगल फॉर्म में नहीं होती, बड़ा अकाउंटेंसी की कई ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच इसमें देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी आप पढ़ेंगे। इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द यूजर्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है इसमें हम फाइनेंशियल नेचर के या फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं या इवेंट हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, और उनकी जो रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को। इट इज असर्टेन प्रॉफिट अर्न और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? असर्टेन करना प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया या कितना लॉस सफर किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, एक अकाउंटिंग ईयर है और एक फाइनेंशियल ईयर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर बता सकते हैं? प्रीवियस ईयर के जो, हाँ सर, फाइनेंशियल ईयर जो बीत गया फाइनेंशियल ईयर है, आपका जनवरी टू दिसंबर होता है, बिल्कुल। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका अप्रैल टू मार्च होता है। मार्च टू नहीं अप्रैल। नहीं, देखिए बेटा, जो जनवरी से दिसंबर तक जी। का जो ईयर होता है उसे कैलेंडर ईयर कहते हैं बेटा। ठीक है, जो कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल कहते ईयर इंडिया में है सर, दैट इज फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। बोलिए। हाँ सर, मार्च से अप्रैल तक का फाइनेंशियल ईयर काउंट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर और या। हमारे अकाउंटिंग ईयर में थोड़ा डिफरेंस होता है। इट कैन बी प्रोवाइडेड Okay. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज। द वर्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, जो हम अकाउंटिंग शब्द को यूज करते हैं या जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका मतलब सेम होता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। एट प्रेजेंट वी कंसर्न द, ठीक है, और अभी जो हम केवल बात करेंगे इसमें जो आपके टॉपिक हम पढ़ाएंगे इसमें केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिसेंट अकाउंटिंग ट्रेंड है, ब्रांच ऑफ अकाउंट्स। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है भाई हमको? अभी देखिए, आपने सुना कि जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब प्रॉफिट अर्न करने के दो तरीके हैं। अगर हमारी सेल और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। जनरली अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल विल बी प्रॉफिट। तो अगर बेटा कॉस्ट ऑफ सेल हमको मिनिमाइज कर दें और सेल की वैल्यू को इंक्रीज करें तो ही हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये तो हो सकता है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हम यही करते हैं, जो हमारे कॉस्ट के जो वेरियस प्रोडक्ट्स, जो वेरियस एलिमेंट्स हैं हमारे कॉस्ट के, लेबर, मटेरियल, बिल्कुल। ओवरहेड्स, इनको मिनिमाइज करने के लिए हम अकाउंटिंग के जिस मेथड को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। बात समझ में आपको? आ गई सर। यस सर। Cost accounting is specified help to reduce the cost of production so that the profit of the organization will be increased. Okay? यस सर। किसी को confusion? सर। नो Confusion? Next point नो is कंफ्यूजन। management. Management accounting. What is management accounting? अब देखिए, कोई भी मैनेजमेंट जो बिजनेस करेगा वो क्या करेगा? फ्यूचर फोरकास्ट करेगा। भाई अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो केवल प्रेजेंट को लेकर तो बिजनेस करेंगे नहीं, हमें फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं हमें फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो अब फ्यूचर की तो हमको डेटा चाहिए, की जो प्लानिंग होगी डेटास पे बेस होगी। बेस्ड होंगे तो बिल्कुल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो हमारे अकाउंटिंग डेटास हमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से रिसीव होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और उनके बिहा पर अपना फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। फ्यूचर में हमारे बिजनेस को हम किस शेप में या किस साइज में या किस गोल में ले जाना चाहते हैं, इसकी डिसीजन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग लेते हैं, जिसमें हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जिसमें हम
मटेरियल के जो वेरिएंसेस आते हैं उनको एनालाइज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं। तो ये सब हमारे काहे के पार्ट है, ये सब हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट है, जो कि हेल्प करता है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए और फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस को लेने के लिए। ओके, कंफ्यूजन किसी को भाई सर ये इसमें? स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, सर ये स्टैंडर्ड Standard अकाउंटिंग का accounting आपने बताया, व्हाट इज स्टैंडर्ड अकाउंट? स्टैंडर्ड अकाउंटिंग देखिए, कभी भी हम कोई जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो मैं सोचूंगा उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी मेरे लिए 10 रुपए आएगी, उसमें 2 रुपए का मटेरियल लगेगा, 3 रुपए का लेबर लगेगा, 5 रुपए के ओवरहेड्स लगेंगे, और जब मैं प्रोड्यूस करता हूं उसको तो उसकी कॉस्ट 12 रुपए आती है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से उससे ज्यादा कॉस्ट आ गई। तो इसे कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस को जस्टिफाई करने के लिए, वेरिएंस को देखने के लिए कि जो हमारा प्रिडिक्शन था उससे वैल्यू ज्यादा क्यों आई, हम जिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, उससे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं या स्टैंडर्ड अकाउंटिंग कहते हैं। ओके, यस सर, क्लियर। So these are the 3 types of accounting, branch of accounting: financial accounting, cost accounting, and management accounting. Next one, objective of financial accounting. The main objective of financial accounting are as under. सबसे first, finding out various balances, systematic recording of business transactions, provides vital information about various balances like cash balance, bank balance, etc. If I want to know how much cash we have at the end of the year, how much bank balance I have today, how can I know from how much cash So we first have we'll see- today? How can we know? You will take your credit and your debit both in together, and Okay, from so the the cash credit balances whichever है. has come, Yes. We have to from the maintain a credit cash you book. will. We have to maintain a cash book. Or all of you have a passbook. You have a passbook or not? Yes, So sir. if you want to know how much bank balance we have today, how do you know? The last क्रेडिट credit और is which डेबिट one? को देखकर सर आखिरी क्रेडिट दिखाता है, वो कितना बैलेंस है वो बता देता है। बस वही यहाँ कैश बुक का भी काम होता है। अगर हमको ये पता लगाना है कि आज की तारीख में हमारे पास कितना कैश बैलेंस है, तो हम क्या जो करेंगे, जो कैश बुक मेंटेन कर रहे होंगे उसमें डे टू डे हमारा कैश बैलेंसेस हमको दिखाया जाएगा। तो जो कैश बुक होती है वो हमको बताती है पर्टिकुलर डेट को हमारे पास कितना कैश बैलेंस है। सिमिलरली पासबुक हमको शो करती है कि एक पर्टिकुलर डेट को हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है। तो टू नो द वेरियस बैलेंसेस ऑफ द कैश एंड बैंक, we have to maintain some types of accounts. Yes. Providing knowledge of transactions. Systematic maintenance of book provide the detail of every transactions. अगर हमारे पास सिस्टमैटिक बुक्स मेंटेन्ड हैं तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज से मैंने 50 दिन पहले कितने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए, इसकी एंट्री हमारी कैश बुक में भी होगी, हमारे पासबुक में भी होगी। हम उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आज से 3 महीने पहले मैंने कितना गुड्स एक पार्टी को सोल्ड किया, वो भी हम चेक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू उसके। तो अगर हमारे पास सिस्टमैटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है तो किसी भी इवेंट में किसी भी समय हम उस ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ascertaining net profit or loss. Summarizing in form of profit and loss account provides business income over a period of time. ठीक है, तो अगर हमको ये पता लगाना कि कितना हमने प्रॉफिट और लॉस अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, उसके लिए भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिस्पाइटिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्पाइट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मींस व्हाट द बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओन टू अदर्स। अगर हमको बेटा ये पता लगाना है कि हाउ मच एसेट वी हैव एट अ पर्टिकुलर डेट, हाउ मच लायबिलिटी वी हैव एट अ पर्टिकुलर डेट, वी हैव टू check out our balance sheet. Balance sheet gives us the view of the asset and liabilities on a particular date. Information to all interested users. After analysis and interpretation, business performance and positions are communicated to the interested users.
ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, हम क्यों अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसका लास्ट वाला है फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमारे ऊपर कई लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे जिससे हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे। वो हमारा जीएसटी हो सकता है, वो हमारा इनकम टैक्स हो सकता है, वो वैट हो सकता है, इनको हमें पे करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो अब हमें कितना जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना हमें वैट पे करना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? How much GST we have to pay, how much VAT we have to pay, how much income tax we have to pay? How can you know? Based on the government Sir, actually, guidelines. it has been very clearly given in the government guidelines that if you have a salary or if you have a salary above this much, then an income tax of this much is to be paid. I'm talking about a business. I'm talking about business concern, not a individual person. How Salary much concern. a Yeah, business concern have to know how much GST it will have to pay, how much VAT it will have to pay, how much income tax will Sir, pay, have to. So based on the financial budget of sir, country. for everything has been given by the GST itself. That After preparing the final accounts, how much profit you earn. So business concern sir. have to pay income tax on the profit earned by the business concern for that accounting year. GST will pay on you goods purchased or asset purchase or goods sold or asset sold. VAT Yes, sir. similar nature of GST. तो अगर हमें ये पता लगाना कि कितना हमें जीएसटी पे करना, कितना वैट पे करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, वैट और जीएसटी पे कर पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग हेल्प अस टू नो द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टैक्सेस वील हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। ओके, किसी को कंफ्यूजन भाई इसमें? No, sir. No, sir. अब functions of accounting. First one is maintaining systematic records. Business transactions are properly recorded, classified in under appropriate accounts and summarized into financial statements. तो सबसे पहला मेन फंक्शन अकाउंटिंग का क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब भी हमको जरूरत पड़े अपने रिकॉर्ड्स को चेक करते हुए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। Second, communicating the financial result. It is used to communicate financial information in the respect of net profit or loss, asset, liabilities, etc. to interested parties. ठीक है, next, meeting legal requirements. जैसे भी आपको मैंने बताया था, the provision of various laws such as Companies Act 1956, income tax and GST, VAT taxes, acts, etc. require the submission of various statements like annual accounts, income tax return, return of VAT and GST, etc. If I want to fill these form or return, we have to a systematic record of that period. Fixing responsibility, it help in computing a result of different departments of an enterprise. That facilitates the fixing of the responsibilities of departmental heads. ठीक है, if I want to fix some liabilities or responsibilities of a particular head of the department, ठीक है, I prepare a budget or account for that department and allot a specified sum of money to attain the required expenses of that department. फिर next है decision making. It provides the users the relevant data to enable them to make appropriate decision in respect of investment in capital of the business enterprise or to supply goods or credit or lend money, etc. जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था, अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप किस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे? If you want to purchase some share of a company, which company share will you have to purchase? So profit. Obviously जो अच्छी हो, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो.
सर जिसका कैपिटल वर्थ अच्छा हो पहली चीज, और जो वर्तमान समय से अपनी कंपनी को मतलब उसका क्या दिखाने का उसका, जैसे इस समय अगर हम देखते हैं तो आईटी या फार्मा सेक्टर में हम लोग प्रयास करते हैं परचेज करने के लिए, IT जो कि सेक्टर में तो रिड्यूसिंग में नहीं रिसेशन है। चल रहा है। हेलो हेलो यस सर, हेलो, हाँ आवाज आ रही मेरी? यू आर ऑडिबल सर। हेलो, हाँ Yes, सर, sir. आ रही सर, आ रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हो, आप किस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे? फाइनेंस सर जिस कंपनी की गुडविल अच्छी होगी उस कंपनी की। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे किस कंपनी की गुडविल अच्छी है? केवल गुडविल अच्छी होने से कंपनी बेटा अच्छी नहीं हो जाती है। MNC and TCS, MNC हाँ and देखिए, TCS। आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को ट्रेस सर करना उसके चाहेंगे, उसके लिए आप कैपिटल उसके एसेट और accounts को- फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप उस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को जो है जब एनालाइज करेंगे तब आप ये पता लगाएंगे कि उस कंपनी की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो फ्यूचर में कंपनी पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट को या नहीं। उस केस में आप कंपनी की एसेट को परचेज करेंगे, मतलब उस शेयर कंपनी के शेयर्स को परचेज जिनका करेंगे profit जिसका हो, रिटर्न प्रॉपर जिनका होगा, profit। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होगी। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये कंपनी के अकाउंट्स को ट्रेस करने के बाद ही डिसाइड हो सकता है। या तो उसका अगर किसी कैपिटल वर्थ कंपनी देख के। हाँ, अगर किसी Yes, कंपनी में आप sir. इन्वेस्ट जिनका करना चाहते profit हैं तो growth सबसे पहले उस continuous कंपनी चल रहा हो। की क्रेडिट वर्थनेस को यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, तो ये आप डिसाइड कैसे करेंगे? ये कंपनी के अकाउंट्स के थ्रू डिसाइड करेंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. तो ये बेटा हमारा टॉपिक का भी कुछ पार्ट हो गया। अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा क्लास में इंटरप्शन रहा बेटा हमारे करेक्शन को लेकर कुछ आज, तो थोड़ी क्लास में हो सकता है बट सर डिस्टर्बेंस रहा आपकी हो। क्लास बहुत अच्छी थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं इसको शेयर कर दूंगा, 30 स्लाइड्स हैं मेरी आपके ग्रुप में, ओके सर। ठीक है? तो आप एक को रीड कर लीजिएगा। ठीक है कोई सर। भी अगर किसी को डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और अकाउंटिंग में जितने भी ठीक है। टर्मोलॉजीज हैं इनको जरूर पढ़िए, क्योंकि अगर इसकी टर्मोलॉजी आपको क्लियर नहीं होगी तो अकाउंटेंसी आपको थोड़ी दिक्कत कर सकती है। अभी किसी को कोई डाउट तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है उसके लिए तो सर प्रॉब्लम। नो डाउट। नो डाउट सर, अकाउंट्स में कोई तभी दिक्कत मैं कह रहा हूँ जिसने कि एक बार पढ़ा इसको नहीं उसको read तो कर लीजिए, दिक्कत जो है। डाउट्स को मुझसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं खुद जानता हूँ उस चीज को, क्योंकि मैं भी काफी समय से क्लास ले रहा हूँ, तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है उनकी जरा थोड़ी दिक्कत रहती है इसको लेकर। 2-4 क्लासेस में रहेगी वो, केवल 2 क्लासेस में, जहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपके सामने। अभी किसी को कुछ पूछना है मुझसे? चलिए अभी किसी का सर, कोई एज की क्वेश्चन? वजह से भी। नो सर, नो सर, ठीक है, थैंक तो यू मैं सर, अपनी क्लास थैंक ओवर यू। करता हूँ ये अभी। क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, एक बार आप जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसके आगे Sure, की sir. हम लोग स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके श्योर। ओके, तो गुड डे एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू मैम। और लास्ट में हम लोग जो है अगर पॉसिबल होगा तो एक एक्स्ट्रा सेशन जो है डाउट्स क्लैरिफिकेशन के लिए भी रख लेंगे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि थोड़ी दिक्कत करेगा उसमें स्टूडेंट्स को जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए थोड़ी जी प्रॉब्लम जी हो जी सकती है। थैंक जी यू, जी थैंक यू जी। मैम। तो क्लास में ओके, ओवर थैंक यू सर, जी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं।